लोकसभा में राम मंदिर के ऊपर चर्चा चल रही थी। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी और लोकसभा की कुर्सी पर विराजमान राजेंद्र अग्रवाल और असदुद्दीन ओवैसी के बीच मस्जिद और मंदिर को लेकर बहस हो गई, जिसके बाद राजेंद्र अग्रवाल, जो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान थे, वो कहते हैं 6 दिसंबर के ऊपर कोई जश्न नहीं है। राम मंदिर के निर्माण की जो प्रतिष्ठा हुई है वह नियमानुसार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद हुआ है। साथ ही साथ राजेंद्र अग्रवाल असदुद्दीन ओवैसी को यह भी पाठ पढ़ाते हैं कि जहां किसी का धर्म स्थान हो वहां अगर कोई मस्जिद बनती है तो वह मस्जिद मान्य नहीं है। राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि आप इस्लाम के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े तो आपको भी पता है कि सबूत के आधार पर एएसआई की रिपोर्ट के बाद तथ्यों के आधार पर ही वहां मंदिर बना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि वहां मंदिर था। पहले आपको सुनवा देते हैं कि राजेंद्र अग्रवाल क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं, 6 दिसंबर के ऊपर कोई जश्न नहीं है। राम मंदिर के निर्माण की जो प्रतिष्ठा हुई है उसको संबोधन कर रहे हैं और वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए निर्णय के कारण से हुआ है। तो तथ्यों के आधार पर निर्णय है। आप इस्लाम के बहुत जानकार हैं, विद्वान हैं वैसे भी, अब कानून के। यदि किसी अन्य धर्म के स्थान पर मस्जिद बनाई जाए तो शायद उसको मान्य नहीं किया जाता। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि वहां पर राम मंदिर था। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी खड़े होते हैं। राजेंद्र अग्रवाल को असदुद्दीन ओवैसी डंकी की चोट पर रहते हैं कि मैं आपको गलत साबित कर दूंगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में वह तमाम रिपोर्ट थी, वह तमाम एविडेंस थे जो सुप्रीम कोर्ट ने माने थे। फिलहाल आपको असदुद्दीन ओवैसी का वह बयान सुनवा देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। मैं आपको गलत साबित कर दूंगा सर। और सर, आपने कहा था कि वहां पर मंदिर को तोड़कर बनाया गया। सर, मैं आपके सामने ये तमाम चीजें लेकर दूंगा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पैराग्राफ्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट को नकारा। उन्होंने कहा कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये, और मैं रख दूंगा, आप पढ़ लीजिए। अच्छा सर, मैं अपनी तकरीर पर आ जाता हूं। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी अपनी तकरीर पर आते हैं और वह स्पीकर की कुर्सी पर विराजमान राजेंद्र अग्रवाल से सवाल करते हैं। कहते हैं कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी सरकार सिर्फ एक समुदाय या एक धर्म को मानने वालों की सरकार है या फिर देश में तमाम मजाही को मानने वालों की सरकार है। क्या मोदी सरकार सिर्फ एक फिक्र की सरकार है? क्या सिर्फ हिंदुत्व की सरकार है? क्या इस देश का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मजहब है या वतन अजीज सभी के मजहबों को मानता है और जो कोई मजहब नहीं मानता है ये उसको भी मानता है। आगे असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि सर, मेरा मानना तो यह है कि हमारे इस देश का कोई मजहब नहीं है। क्या यह सरकार 22 जनवरी का पैगाम देकर यह बताना चाहती है कि एक मजहब को दूसरे मजहब के मानने वालों पर गरबा और कामयाबी मिली? क्या इसकी इजाजत देता है? क्या जवाब यह पैगाम ऐवान से दे रहे हैं? तो फिर आप देश के 17 करोड़ मुसलमान को क्या पैगाम दे रहे हैं, यह मैं आप पर छोड़ता हूं। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।